हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। इसी के साथ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के निर्माणवाद की शिक्षा में CTET 2021 के लिए आप लोगों के लिए हिंदी विषय एवं संप्रेषण शिक्षण से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसी कड़ी में हम लोग आज देखेंगे वन बाई वन करके CTET में कैसे हिंदी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके गद्यांश से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको गद्यांश ऐसे से आपको हल करना है कि देखो CTET में क्या होता है कि गद्यांश जो होता है ये लंबे आते हैं, ठीक है। इसमें एक गद्यांश आएगा, आपका एक पद्यांश आएगा। तो इसके माध्यम से आपको जो है पहले आपको गद्यांश के सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको एक बार गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर आंसर को टिक करना है। तो आइए हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है पहला कि वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद। तो वनस्पतियाँ जब सड़ने गलने लगती हैं तो हमें नहीं पूछ रहा है कि प्राणियों व्यक्तियों को क्या मिलता है, ये वातावरण को पूछ रहा है कि वातावरण को क्या मिलता है। तो वातावरण को यहाँ पर क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपका दूसरा ही देख लेते हैं यहीं पर कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। अब देखते हैं ऑप्शन में कि क्या क्या लंबे समय तक एक समान रहेगा तो पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा। पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। यह अनुपात बताया है कि यदि पौधे और प्राणियों को का जीवन एक दूसरे के समान हो जाए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? तो वात का बना ऐसा आवरण जो है ये क्या हो जाएगा? वातावरण का विग्रह समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका, ठीक। इसमें जो है आपका गद्यांश में काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट ऑप्शन से ही सही हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पूछा श्वास और ऑक्सीजन शब्द है तो क्या है? तत्भव, तत्सम, तद्भव। इसमें देखो जो तत्सम है ये तो श्वास, ये तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव जो है ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तद्भव देशज, तीसरा है देशज आगत, और चौथा ऑप्शन है तत्सम और आगत। तो इसमें आपका श्वास जो है तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन क्या है? इसमें आपका आगत शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तो आपका क्रिया विशेषण होगा इसमें, ठीक है, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, आइए हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं। तो गद्यांश किसके ऊपर कहा गया? हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर जो है आधारित है ये गद्यांश। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास और द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधे और प्राणियों का जीवन, वसंत और कृषि में वनस्पतियाँ। गद्यांश का मुख्य विषय इसमें क्या हो सकता है? इसमें गद्यांश का मुख्य विषय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन से लिया गया है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है विनिमय का अर्थ क्या है? तो विनिमय का अर्थ सीधी सी बात है, इसमें विनिमय का अर्थ क्या हो जाएगा? लेना देना, लेन देन करना, यही आपका विनिमय कहलाता है। ये गद्यांश जो है आपका प्रकृति से या विज्ञान से कुछ रिलेटेड है, इसलिए आप इसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें कहा गया हम सांस के साथ, अब हम सांस के साथ देखते हैं ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए अब इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ऑप्शन आपका पूरा गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव होता है। ऑप्शन है मानव से भिन्न,
बी ऑप्शन है मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार का है। तो इस सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं वो उनका ऑक्सीजन लेने का एक ही माध्यम है। जिस प्रकार से हम या मानव है ऑक्सीजन लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसी प्रकार सभी जीवधारी जो है मानव की तरह ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं सभी को आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। यहाँ पर आपका पद्यांश आ गया। पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं 6 लगभग, और गद्यांश से आपके क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आते हैं। इसी को लेकर आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं गद्यांश पद्यांश मिलाकर। ठीक है, तो आप अब हम यहाँ पर पद्यांश के क्वेश्चन देख लेते हैं। पद के क्वेश्चन क्या आते हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा है वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, जो एक भिक्षु के ऊपर इन्होंने लिखा था। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक, इसका कारण क्या हो सकता है। अब इसमें देखते हैं पेट पीठ, इसमें ऑप्शन देखते हैं पेट पीठ, तो इसमें सिकुड़ कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन ना करना। तो व्यक्ति जब कुछ भी भोजन नहीं करता है तो कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है कि उसका पेट पीठ एक हो गया, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है, टुकड़े टुकड़े करना, नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। मन को कष्ट पहुंचाना, ये भी मन को कष्ट पहुंचाना, दिल को चीर फाड़ कर देना, नहीं चीर फाड़ भी नहीं होगा, आपका ए भी गलत हो जाएगा। कठिनाई पैदा करना ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा कि व्यक्ति के मन को कष्ट पहुंचाने से तात्पर्य कलेजे के दो टूक करना है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला देखेंगे, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। तो भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है बताएंगे इसमें आप। भिखारी अपनी झोली को फैलाने का तात्पर्य है यहाँ पर कि भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। इस भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदी क्या है। मुंह शब्द में मुंह, देखिए इसमें हिंदी में क्या होता है, एक अनुसार होता है एक अनुनासिक होता है। तो आपका जो ये है चंद्रबिंदी वाला, ये आपका अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, और इससे आपका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, गाँव हो जाएगा, पाँव हो जाएगा। तो इसमें हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं जिससे मुंह से ज़्यादा सांस निकले। और जो ये बिंदी वाला है इसमें क्या है, ये इसको हम अनुसार बोलते हैं। ठीक है, ये अयोगवाह हैं दोनों, अनुनासिक और अनुसार जो है क्या है, अयोगवाह है। तो इसमें आपका मुंह, मुंह इसमें पूछा है तो इसमें चंद्रबिंदी है, इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा आपका अनुनासिक, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है। तो इसमें मान लो एक भिक्षु के बारे में जो है तो वर्णन किया गया है कविता में, तो इसमें श्रृंगार रस होगा नहीं, हास्य भी नहीं होगा, वीरता भी नहीं दिखा रहा है भिक्षु, इसमें करुणा का भाव पैदा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सी उसी सही हो जाएगा। वह आता में, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है। तो इसमें बात किसकी गई है, न इसमें विकलांग की बात की गई है, न इसमें गांधी जी की बात की गई है, इसमें भिक्षुक की सीधी सीधी पद में बात की गई, इसलिए आपका भिक्षु आंसर सही हो जाएगा। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपका जूनियर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को हल करना होता है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, इसमें आपका मात्र आ गया है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरे सही रूप में दूसरे के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना, सवाल, निजी अनुभवों को केवल लिखकर, केवल शब्द आ गया यहाँ पर, इसमें आपके जो है इसमें आपके बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जहाँ पर बच्चे की बारीकी एवं सौंदर्य से उसको सही रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है, इसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। चलिए अगला देखते हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, ये जो है आपके उच्च प्राथमिक स्तर का जो है क्वेश्चन दिसंबर के 2019 में आया हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है,
सी नंबर ऑप्शन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, डी है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा, इसमें आप लोग जल्दी बताएंगे। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। इसी में पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी बताएंगे पढ़ने का क्या उद्देश्य है। पढ़ने पढ़कर जो है हम इसको समझने का उद्देश्य है हमारा, पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें बताई गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डाट डाट की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको किसकी तरफ संकेत करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको इसमें व्याकरणिक ज्ञान की तरफ जो है संकेत करते हैं। ठीक है, व्याकरणिक ज्ञान की तरफ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उच्च प्राथमिक स्तर में इसमें हम लोग, जैसे बच्चा जब उच्च प्राथमिक स्तर में पहुंचता है, 6 से 11 जब उस पढ़ता है, 6 से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक जो है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसके अनुरूप जो है उसके साहित्य को पढ़ने पर जो है विशेष जो है ध्यान दिया जाता है एवं उसको अवसर दिया जाता है कि जिससे बच्चा जो है उसमें ज़्यादा सीख सके। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला देखते हैं। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। देखिए आजकल गणित और विज्ञान की जो कक्षा होती है, ये सब क्या होती है, इसमें बच्चा भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, जो कि क्या है एक। इसमें ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? आप लोग इसमें आंसर बताएंगे। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका निराधार है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हम इसको देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। ये इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसमें आपका ए सही हो जाएगा कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। इस प्रकार से ये पूर्णतः सत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गणित और विज्ञान बिना भाषा के ही जो है हम बच्चे पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। अगला देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर, ये जो टॉपिक लिया गया था ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को ही ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है। पूर्ण रूप से अगर कहेंगे तो ये जो है आपका जो जूनियर के 6 से 8 तक का जो पेपर होता है जूनियर लेवल का, उसमें जो है उसका प्रश्न इस यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है कि भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। ऑप्शन सी है सामाजिक साहित्य से परिचित हो सकें, ये सभी। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पाठ्यपुस्तकों में हिंदी तर मतलब हिंदी में भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो सकें। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बच्चे को भरपूर जो है क्या होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे समाज के माध्यम से भी सीखते हैं, साहित्य के माध्यम से भी सीखते हैं एवं उसके भाषा के विभिन्न रंगतों एवं तरह तरह के जो है भाषा के प्रयोग के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। अगला देखते हैं। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो देखो जब बार बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा तो बच्चों में क्या हो जाएगी, नीरसता आ जाएगी। सरल साहित्य का चयन, भाषा समृद्ध परिवेश। देखिए बच्चे क्या होते हैं कि अपने परिवेश से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, अपने पास पड़ोस से जो है बच्चे भाषा को बेहतर तरीके से अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर भी इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए? तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आपको जो है अवलोकन करना जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है भाषा ज्ञान में अर्जित क्षमता के अनुरूप डाट डाट दक्षता प्राप्त करता है। तो कौन सी दक्षता प्राप्त करता है? उच्च, सर्वोच्च, औसत, बुनियादी। तो इसमें जो है आपका बुनियादी शिक्षा जो है, इसमें कौन सा सही होगा आप बताएंगे? 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? इसमें आपका सर्वोच्च सही हो जाएगा। कौन सा? सर्वोच्च। चलिए अगला देखते हैं। भाषा के विभिन्न कौशलों को डाट डाट के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है।
किस प्रकार की अनुशंसा की जाती है? एकीकृत प्रकार की अनुशंसा जो है भाषा के विभिन्न कौशलों को पढ़ाने में अनुशंसा की जाती है, उसको देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो इसमें व्याकरण की शिक्षा विधि जो है निगमन विधि के अंतर्गत जो है बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। एवं इसमें अगर आपका आगमन विधि क्या है, तो आगमन विधि में जो है बच्चे को पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको व्याख्या बताते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निगमन विधि, ठीक है। अगला देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। तो किस प्रकार के विचार से जुड़ा है? विश्व के विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो ये किस प्रकार से? तो ये हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों के माध्यम से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपको सीटेट में, एकदम आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डाटा की चुनौतियों और डाटा को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो आप इसमें ऑप्शन को बैठा कर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत जो है भाषा की स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या है? भाषा की कौन सा सही होगा? चलिए बताइए इसमें।